अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज जहाँ ज़िंदगी जो है वो काफ़ी तेज़ जो है वो दौड़ती है और इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल करे जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। और इस सोच में जो है वो इंसान जब पड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा असर अगर किसी चीज़ पर पड़ता है तो वो उसके दिमाग और ज़हन पे पड़ता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में 1700 से भी ज़्यादा सुसाइड के केसेस जो है वो सामने आए हैं, जहाँ पर जो नौजवान हैं या लड़के हैं या लड़कियां हैं, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। ये डाटा जो है वो पिछले 3 साल का है, लेकिन बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि तादाद इससे कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो सामने नहीं आते हैं इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके साथ एक फैमिली स्टिग्मा भी जो है वो जुड़ा होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसको प्यार की ज़रूरत है, जिसको हमदर्दी की ज़रूरत है, और लोगों को जो है वो इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। और अगर आपके घर में इस तरह के कोई ज़हनी मरीज़ है तो आपको ज़रूर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को जो है वो इस तरह के जो ड्रास्टिक स्टेप्स है वो उठाने से जो है वो रोक सके। मैं बता दूं कि एक रिपोर्ट आई है, और ये श्रीनगर बेस्ड एक एजेंसी है जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया है और बताया है इसमें कि पिछले 3 सालों में 1700 से भी ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ज़िंदगी की चाह में इंसान जो है वो काफ़ी कुछ कर बैठता है, लेकिन फिर जो है वो फिर इन चीज़ों का शिकार होता है। जिस तरह से मैं आज एक बात आपको बता दूं कि जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लोग जो है वो डुबो रहे हैं, उसकी का इस बात से अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि इंसान रातों रात जो है वो पैसा हासिल करना चाहता है, और पैसे से फिर वो ऐश की ज़िंदगी बसर करना चाहता है, जिससे वो के बारे में वो अक्सर ख्वाबों में सोचता है। लेकिन हर बार जो है ये सपने पूरे नहीं होते हैं, और इसीलिए जो है वो ये केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और मैं दूसरी बात बताऊंगा, इसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो आ रहे हैं नौजवान बच्चे और बच्चियों के, जिन पर अपने माँ बाप का काफ़ी प्रेशर है, या तो वो डॉक्टरी सीट निकाले, या वो इंजीनियरिंग सीट निकाले, या वो केएस बने, या वो आईएएस बने, या वो इंस्पेक्टर बने, या बड़ी पोस्टों पर जो है वो जो है वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करें। तो इस पर जो है वो माँ बाप का भी जो है वो बहुत प्रेशर है अपने बच्चों पर। न सिर्फ ये कि उसको जो है वो यहाँ तक के कि अपने घर में कंपटीशन है, तुम्हें चचेरी बहन से क्यों कम नंबर आए, तुम्हें चचेरे भाई से क्यों कम नंबर आए, तुम्हारा चचेरा भाई जो है वो आगे चला गया, तुम्हारा तुम्हारा ममेरा फुफेरा भाई तुमसे बेहतर है। जब माँ बाप अपने बच्चों को जो है वो इस तरह के अपने रिश्तेदारों से कंपेयर करते हैं और अपने बच्चों को नीचा दिखाना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी तौर से बात है कि उसमें भी जो है वो एक डिप्रेशन होता है, और बच्चा जो है वो इस तरह की हरकतें करता है। और मैं बता दूं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी जो है वो भी जो है वो एक सुसाइड अटेम्प्ट्स के जो है वो बन रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे नौजवान लड़के भी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, अपने इन-लॉज़ का शिकार है कि उनकी बेटी को जो है वो ज़िंदगियाँ चाहे चाहे उस तरह की ज़िंदगी और उस तरह के ऐशो इशरत की चीज़ें चाहिए जो उनका जो दामाद है वो जो है वो खरीद कर नहीं दे सकता। तो इसलिए काफ़ी नौजवान जो है वो इसकी वजह से भी डिप्रेशन में हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली की डिमांड्स है और इन-लॉज़ की डिमांड जो है वो काफ़ी है। हालाँकि लड़कियों से भी जो है वो दहेजों की डिमांडें की जाती है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ़ इसका लड़कियाँ ही शिकार है, बल्कि जो हमारे लड़के हैं वो भी इस बात का शिकार है कि उनकी जो बीवियों की डिमांडें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी इसलिए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी डिमांड्स जो है वो ना रेज़ करें, चाहे वो वाइफ़ की तरफ से हो, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से। ये मैं एक कहावत है कि जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाओ। जब तुम उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे और अननेसेसरी चीज़ें करने की कोशिश करोगे और चाह रखने की कोशिश करोगे, तो फिर आपके लिए जो है वो हालात बद से बदतर होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी नौजवानों में जो है वो फेल्ड रिलेशनशिप्स भी जो है वो सुसाइड की वजह जो है वो बड़ी मानी जाती है। और ये तो डाटा
है जो जिन्होंने अटेम्प्ट की, इसमें कई सैकड़ों हमारे नौजवान जो है इसके अलावा सुसाइड से जो है वो मर चुके हैं और आज माँ-बाप जो है वो पछता रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी केसेस जो है वो सामने नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो सुसाइड के टैबू को जो है वो एक सोसाइटी में एक बुरी बात मानी जाती है। हालाँकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ये भी फैसला किया था, पहले अपील भी की थी जो मज़हबी जो तंज़ीमें हैं कि जहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स हो, जो सुसाइड करेंगे उनके यहाँ जनाज़ा ना पढ़ने जाए, क्योंकि शरीयती तौर पर जो है वो उस तरह के शख्सों को जो है वो जनाज़ा पढ़ना जो है इस्लामिक कानून के तहत जो है वो नाजायज़ है। इसी तरह से हिंदू कम्युनिटी के या जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनमें भी जो है ये बात चल रही थी कि उनके खिलाफ जो इस तरह के कदम उठाते हैं उनमें जो है वो समाज जो है वो कार्रवाई करे। लेकिन मैं फेल्ड रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब जैसे मैंने पहले भी बोला है, पिछले दिनों भी बोला था कि जब निकाह महंगा और ज़िना सस्ता हो जाता है तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो जो फेल्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि आजकल माँ बाप भी अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा ही आज़ादी देते हैं और अपने बच्चों पर जो है वो ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से आज अक्सर जो है वो हमारे पास यहाँ टीन एज में जो है वो केसेस आ रहे हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ जो है वो भाग जाती हैं। ऐसे काफ़ी केसेस जो है वो हमारे थानों में भी रिपोर्ट्स होते हैं और फिर उसमें जो है वो कार्रवाइयाँ करनी पड़ती है। तो इसमें जो है वो माँ बाप को भी जो है वो देखने की ज़रूरत है, बच्चों को चेक करने की ज़रूरत है। ड्रग्स भी जो है वो एक सुसाइड का बाइस बनते हैं, कहीं पेरेंट्स के लिए, कहीं खुद नौजवानों के लिए। मैं ये भी बता दूं कि काफ़ी नौजवान जब उनको ड्रग्स नहीं मिलता है या वो समाज में जो है वो धुतकारे जाते हैं, तो वो भी जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, डिप्रेशंस में। मेरी उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जिनके घरों में बच्चे ड्रग एडिक्ट है, वो भी जो है वो अपने बच्चों को जो है वो काउंसलिंग के लिए ले जाए। उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनको भी जो है वो प्यार करने की ज़रूरत है। हाँ, हम ड्रग्स के अगेंस्ट हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, ये समाज के लिए जो है वो एक नासूर है। तो इसमें ज़रूरत है कि सख्त से सख्त और कड़े इक़दाम जो है वो उठाए जाए। मैं ये भी बता दूं कि ज़मीन के झगड़े भी और घरेलू झगड़े भी जो है वो एक बाइस बनता है सुसाइड के केसेस के लिए। अब्यूज़, डोमेस्टिक अब्यूज़ है, फैमिली डिस्प्यूट्स है और ऑनलाइन हरासमेंट भी जो है वो होती है। हमारे यहाँ जो है वो किश्तवाड़ में पिछले दिनों जो है वो काफ़ी क्लिप्स भी जो है वो निकले हैं बाहर। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको अब ज़्यादा डिस्कस ना करें। अभी कुछ और भी जो है वो मार्केट में आए हैं इस तरह के क्लिप्स में, उन पर भी जो है वो कोशिश करूँगा कि एक आगे चलकर जो है वो आपको वीडियो बनाऊँ और उसमें और पब्लिक अवेयरनेस हम जनरेट करेंगे। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो किसी को नीचा ना दिखाने की कोशिश करें और हमारी इन वीडियोस के ज़रिए जो है वो पुलिस से भी रिक्वेस्ट रहती है कि वो उस तरह के केसेस में जो है वो कार्रवाइयाँ करें जो अननेसेसरी जो है वो किसी को हरास कर रहे हैं और उनको जो है वो ऑनलाइन के ज़रिए जो है वो हरासमेंट हो रही है। तो इसके अलावा सोसाइटी में भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज शराब के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, काफ़ी सेल हो रही है किश्तवाड़ में शराब की, उसकी वजह से भी जो हमारे बच्चे हैं वो चोरियां कर रहे हैं, घरों में माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हैं, घरों से जो है वो जेवरात गायब हो रहे हैं। तो इसमें भी जो है वो माँ बाप को देखने की ज़रूरत है और जो बच्चों को वो पैसे देंगे तो उसका भी जो है वो हिसाब लेने की ज़रूरत है। और जब आप बच्चे को जब ड्रग्स ना मिले, जब शराब ना मिले, तो उसमें जो है वो फिर वो इस तरह के जो है वो स्टेप्स उठाता है, लड़ाइयाँ झगड़ा होती हैं, डिप्रेशन होता है। तो इसको जो है वो देखने की ज़रूरत है और इसमें मेरी सोसाइटी से रिक्वेस्ट है कि वो जो है इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले, इस पर बात करें, इसको डिस्कशन करें, ताकि इस तरह के जो केसेस हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं उनको जो है वो हल किया जाए। और मेरी नौजवानों से भी रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो अपनी लाइफस्टाइल पर भी जो है वो कंट्रोल रखे। मैंने जैसे पहले बताया कि जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाओ, ताकि ये नौबत जो है वो नहीं आए। और मेरी उन नौजवानों से भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, अगर कोई नशे का शिकार है, अगर किसी को फेल्ड रिलेशनशिप हो रहा है, तो वो जो है वो बात करें, हमसे बात करें, मुझसे भी बात करें। मैं इन चीज़ों के लिए तैयार हूँ और हम चाहेंगे कि हमारे समाज में सुधार आए और कीमती जानें जो सुसाइड की वजह से ज़ाया होती हैं उनको जो है वो बचाया जा सके। आप सब
सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पर न सिर्फ कमेंट करें, इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हम सुसाइड के अगेंस्ट जो अवेयरनेस है, उसमें जो है वो आगे बढ़ पाएँ। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।